रानी, हम परी के बिना कैसे रह पाएंगे? यही तो है जो हमारी हिम्मत है। हमें फौरन इसके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी जहाँ इसका ध्यान रख पाए। परी ताई। ए संजना, जो तू ये धंधा कर रही है ना, श्राप के नाम पर लोगों को ठग रही है ना, बंद कर दे इसे। उनको अपने मन से दान करने दे, उल्लू मत बना उनको। ए दीपिका, तू ये जो अपना ज्ञान है ना अपने पास रख, जा अपना काम कर अभी। तू जा। अरे चल जा। अरे तू जा, बात तू जा। करती है, हट यहाँ से। बात कर रही है। आंटी, हमारी मदद कीजिए आंटी। क्या हुआ रे? हमारी मदद कीजिए भगवान के लिए। उसकी तबीयत बहुत खराब है, हमारी उसे बचा दीजिए आंटी। प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे क्या हुआ इसको? पता नहीं, लेकिन इसकी तबीयत बहुत खराब है और हमारे पास घर भी नहीं है। मदद नहीं किया तो इसकी जान चली जाएगी। प्लीज बचा लीजिए इसे। हमारी मदद कीजिए प्लीज। चल लेकर चल इसको मेरे घर। अभी ठीक लग रहा? अब तुम लोग इधर ही रोकोगे जब तक तुम लोग की दोस्त ठीक नहीं हो जाती। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं, मैं तुम लोग के लिए कुछ लेके आती हूँ। हाँ परी, तुम चिंता मत करो, हमें रहने के लिए घर मिल गया। अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ परी ताई। मनोज, दरवाजा तोड़ दो। शिंदे, लगता है पीछे से रास्ता है। शिंदे, चेक कर। इस केस में पुलिस हर मोड़ पर एक ऐसे चौराहे पर पहुंचती जा रही थी जहां उनके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा था कि वो किस दिशा में जाएं, और वहीं दूसरी तरफ बच्चे एक के बाद एक मुसीबतों में फंसते जा रहे थे। माँ का आंचल और घर का आंगन जब छूटता है तब दुनिया की असलियत समझ में आती है, और यही हो रहा था इन बच्चों के साथ। चलो बच्चों, तुम लोग को भूख लग गई होगी, चलो खाना खाएंगे। चलो उठो बेटा। थैंक यू आंटी। हम अब पे ज्यादा दिन बोझ नहीं रहेंगे। हम 2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। कैसी बात कर रही है बेटा? जब तक तू ठीक नहीं हो जाएगी तू कहीं नहीं जाएगी, ठीक? हाँ चलो खाओ। यहाँ पे क्या है? फिर तुमने क्या किया? मैंने शारदा को फोन करके 4 रास्ता पर बुलाया, जहां मैंने उसे किडनैप कर लिया। बाद में मैंने उसे बहुत मारा, बहुत टॉर्चर किया, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि मेरी बेटी कहाँ है। जब शारदा को तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था तो तुमने इसे मार क्यों डाला? नहीं सर, वो मेरे को तो खोल दे। मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। वैसे भी तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुके हो। सर, प्रशांत को लगा कि मैं और शारदा मर गए हैं। मैं वो घर के पीछे पानी में फेंकने के लिए ले गया, तभी आपकी गाड़ी की आवाज आई, तो वो भाग गया हमें वहीं छोड़ के। सर
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक अपना जुर्म छुपाने के चक्कर में हमें गुमराह कर रहा हो? शिंदे, इस प्रशांत को ढूंढ निकालो। जिस दिन ये प्रशांत हाथ लग जाएगा ना, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, कलीना रोड पे जो सूटकेस में बच्चे की लाश मिली थी ना, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। प्रारंभिक रिपोर्ट के हिसाब से चिंटू की मौत सर पे चोट लगने से हुई है और उसकी बॉडी पे उसी के नाखूनों के निशान भी है। सवाल ये उठता है कि चिंटू ने खुद को नुकसान क्यों पहुंचाया और उसकी बॉडी को सिग्नल पे सूटकेस में रख के किसने रखा? सर, शारदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई और प्रशांत का भी कोई पता नहीं चल रहा है। सर, हमारी एक टीम उसको ढूंढने में लगी। सर, एसवी रोड से खबर आई है, वहाँ पे कुछ लोगों ने 3 बच्चों को घर में से भागते हुए देखा है और उस घर में डेड बॉडी भी है। सही, तो मैं भाग कर इधर आई और देखा उसके घर से 2 लड़कियां और 1 लड़के भाग रहे थे। फिर मैं जैसे ही अंदर गई, मैं देखकर घबरा गई। दीपिका मर चुकी थी और मैंने फौरन आपको फोन किया। यही बच्चे थे? जी साहब, यही बच्चे थे। बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, हमें ये नहीं करना चाहिए था। परी, परी, क्या हुआ? परी, परी, क्या हुआ? परी, क्या हुआ? परी, परी, उठो। परी दाई को हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। परी, 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 परी। ये तो सांस भी नहीं ले पा रही। ये लीजिए आपकी चाय। सनी बेटा, ये लो तुम्हारे लिए दूध। नहीं मम्मी, मुझे दूध नहीं पीना। अरे सनी, बेटा दूध पियो। सनी, पापा बोल रहे हैं ना, जल्दी से दूध पी लो। मम्मी, पापा, यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉल ढूंढने की हेल्प ली थी और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। चल इधर आ। बैठ इधर, बैठ। इधर ही बैठना, कहीं मत जाना, हम आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम कहीं नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं, तो इधर ही बैठ, ठीक है? चलो। क्या लाए? कितनी अच्छी फ्रॉक है ना, तुझे बहुत अच्छी लगेगी। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। मैं पहन के दिखाएगी तू। अब से हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, एकदम फैमिली की तरह। और सनी, वो कहाँ है? वो आप लोगों को नहीं मिला? उसको हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन वो मिलता है उसके पहले तुम ही भाग गई। सनी पक्का मिल जाएगा ना? हाँ, तो टेंशन मत ले, ठीक है? कम से कम हम तीनों तो साथ हैं, अब हम सनी को भी ढूंढ लेंगे। शारदा का घर यही है? हाँ साहब, यही है। जिस दिन शारदा के ऊपर हमला हुआ उस दिन आप में से किसी ने नकाबपोश आदमी को देखा था? साहब, नकाबपोश आदमी को तो नहीं देखा था, लेकिन हाँ, 2 बच्चे जरूर निकले थे यहाँ से। करके अच्छी तरह से तलाशी। घर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिससे ये लगे कि यहाँ चोरी हो सकती है। क्या शारदा की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं साहब, उसकी किसी की भी साथ दुश्मनी नहीं थी साहब। उस बेचारी की तो खुद ही बच्ची गायब हो गई है साहब, कल ही वापस आई थी साहब। रानी, कैसी है बेटा तू? लेकिन शारदा ने तो हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। सर, ये शारदा के साथ किसी बच्ची की फोटो मिली है। शारदा के साथ ये लड़की कौन है? साहब, यही तो है उसकी बेटी रानी साहब। इसके गुमशुदा होने की रपट लिखाई थी उसने, ये कल ही वापस आई थी। लेकिन शारदा के साथ हॉस्पिटल में तो कोई नहीं था।
सर मैंने अच्छे से चेक कर लिया, लेकिन रानी की कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। तो फिर शारदा ने ये झूठ क्यों बोला कि उसने रानी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की? यही तो है उसकी बेटी रानी, सब इसके गुमशुदा होने की रपट लिखाई थी उसने। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर पे जो नकाबपोश वाला आदमी आया था, ये बात भी झूठी हो? सर, हमारे केस से मिलता जुलता मामला बैंड्रा इलाके में भी सामने आया। वहाँ पे भी कुछ बच्चों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए सर का दर्द बन चुका है। तुम एक काम करो, फौरन अपने पास इस केस के जितने भी डिटेल्स हैं उनके साथ शेयर करो, ठीक? हेलो। पेशेंट शारदा हॉस्पिटल से भाग गई है। क्या? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये बच्चे चाहते क्या है? कहीं ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम तो नहीं देना चाहते? रानी के डिस्क्रिप्शन से तो लगता है कि गैंग की तीसरी मेंबर यही लड़की है। मोरी जी, पहले रानी अपनी मर्जी से खुद घर लौटती है, और ये शारदा के झूठ की वजह क्या हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा भी इन सब में इन्वॉल्व हो? और उसकी रानी की एफआईआर वाली बात भी झूठी थी, और अब तो वो भी गायब है। अब हमारे पास सिर्फ सनी है जो हमारे इन सारे सवालों का जवाब दे सकता है। सनी, हम जानते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ याद है। अभी भी वक्त है, सच सच बता दो, तो हम तुम्हें यही रखेंगे, घर पर जाने भी नहीं देंगे। सनी, पुलिस अंकल को बेटा सब कुछ सच सच बता दो। देख सनी, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। जिस दिन तू घर पर आया था ना, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन मुझे लगा कि तू 1-2 दिन में मुझे सब कुछ बता देगा, पर तूने कुछ नहीं बताया। अभी भी तेरे पास मौका है, पुलिस अंकल को सब कुछ सच सच बता दे, फिर हम दोनों इकट्ठा यहाँ से चलेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा ना, तो मैं यहाँ तुझे अकेला छोड़कर घर चली जाऊँगी और तुझसे मिलने कभी भी नहीं आऊँगी। ठीक है सनी, तू कुछ नहीं बोलेगा ना? अब तू यहीं रह अकेला। मम्मी मम्मी प्लीज आप मत जाइए, मैं सब कुछ सच सच बता दूँ। प्लीज मम्मी आप मत जाओ ना, प्लीज प्लीज, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। बैठे तू। मैं झूठ बोल रहा था, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। मैं खुद घर से भागा था। क्यों? घर पे रहता था तो पापा हमेशा डांटते और मारते रहते थे, हमेशा पढ़ाई के लिए कोसते रहते थे। फर्स्ट टर्म में मेरे नंबर कम आए तो पापा ने मुझे बहुत मारा था और वार्निंग भी दी थी कि अगर सेकंड टर्म में मेरे नंबर कम आए तो वो मेरी खाल खींच लेंगे। और सेकंड टर्म में भी मेरे नंबर कम आए। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं स्कूल से सीधा भाग गया। फिर मुझे एक बच्चा मिला। कौन था वो? मुझे नहीं पता। अरे यार, आपने मेरी बॉल देखिएगा, कहाँ गई? वही सामने ही गई है। अरे यहाँ आके बताओ ना, पता नहीं कहाँ गई है। पापा मुझे बहुत मारते, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे ही नहीं, बहुत से बच्चों को किडनैप किया था। मुझे नहीं पता कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे थे। वो धीरे धीरे कुछ बच्चों को बाहर ले जाते थे। उस दिन जब हमको ले जा रहे थे, तभी उस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया था और हम उस टेम्पो से भाग निकले। उस टेम्पो में हमें एक बच्चे की लाश मिली थी। उस बच्चे की मौत कैसे हुई? वो ज्यादा रो रहा था। रुक, गाड़ी रुक। चलो। कौन चिल्ला रहा था? कौन ठोक रहा था ये? अंकल मुझको घर जाना है। घर जाना तेरी तो मैं घर भेज दूँ, घर भेज दूँ। समझ क्या रखा है? क्यों ठोक रहा था? और उसने उसको अलमीरा में बंद कर दिया। उसने हमको धमकी दी कि अगर हमने शोर मचाया तो वो हमको जान से मार देगा। फिर भी हमने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुला। फिर वो रो रहा था और धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होती गई, फिर बंद हो गई। हमें लगा कि वो सो गया है। और जैसे एक्सीडेंट हुआ, हमने फिर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। हम डर गए थे
कि वहाँ कोई आ ना जाए और हमें पकड़ ना ले, इसीलिए भाग गए। उस एक्सीडेंट के बाद तो तुम लोग टेम्पो से भाग गए थे, फिर अपने अपने घर क्यों नहीं गए? परी दीदी नहीं चाहती थी कि हम घर जाए। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। घर जाने की सोच रहे मत, समझी? वो हमारी लीडर थी, मोनू भैया उनकी हर बात मानते थे। यहाँ सबसे बड़ा मैं हूँ, लेकिन हम सबकी लीडर परी है, तो जितना वो कहेगी वही करना है हमें, समझे? जब मोनू भैया ने बताया कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को जान से मार दिया, याद है ना कितनी बेरहमी से मैंने अपने माँ बाप को मारा था? तो मैं और रानी उनसे डरने लगे। जरा देख के बताओ, क्या ये वही लड़की थी? नहीं, ये तो रानी है। उस आदमी का स्केच बनवा सकते हो तुम? नहीं, मुझे उसका चेहरा अच्छे से याद नहीं। शिंदे, ये केस जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। जो सच्चाई सनी ने पुलिस के सामने रखी, केस में आगे बढ़ते बढ़ते पेचीदगियां भी बढ़ती जा रही थी। पुलिस को अब यह मामला किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता नजर आ रहा था। वो कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में लगे थे। सर, ये केस शुरू हुआ एक टेम्पो के एक्सीडेंट से। उस टेम्पो का ड्राइवर मनोज मर गया। उस टेम्पो में हमें इस बच्चे पीयूष की लाश मिली। टेम्पो का मालिक शिवम, उससे भी कुछ खास इंफॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। सर, फिलहाल इस केस में हमें सिर्फ एक ही बच्चा मिला है, सनी, जिसने हमें बताया कि एक मोनू नाम के लड़के ने अपने ही माँ बाप को मार दिया था, और साथ में एक लड़की परी, जिसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया, और दूसरी लड़की है रानी, जो इस गैंग की चौथी मेंबर है, और अब इसकी माँ शारदा, वो भी लापता है। शिंदे, ऐसा भी हो सकता है कि इस शिवम का शारदा के साथ कोई कनेक्शन है, या फिर रानी अपने घर गई, माँ शारदा पर हमला किया और भाग गई, या फिर परी और मोनू रानी के घर गए, उसकी माँ शारदा पर हमला किया और रानी को लेकर भाग गए। और हेलो, क्या सर? सर, घर का पता तो यहीं का है। ये रहा सर, ये वही जगह जहां पर शिवम और मनोज रहते हैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। अरे भाई साहब, क्या ये शिवम कहाँ गया, कुछ पता है? नहीं सर, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। शिंदे, ये शिवम ने पहले हमसे झूठ बोला और अब गायब। मैंने उनसे पूछा था कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि वो वहीं पास में रहते हैं और उनको घर जाना है। ये शिवम को जल्द से जल्द ढूंढना हो। सर, उसके आईडी पर उसका परमानेंट एड्रेस लातूर के नारायण गांव का है। हो सकता है वो वहीं पर भाग गया हो। मुझे नहीं लगता वो लातूर गया होगा, क्योंकि उसे पता है कि हम लोग वहां तक भी पहुंच सकते हैं। फिर भी चांस लेते हैं। लातूर पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसके घर पे 24 घंटे नजर रखो। सर, ये शारदा का क्या करना है? अभी तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। शारदा के कॉल रिकॉर्ड निकल और उसके मोबाइल की एक्चुअल लोकेशन क्या है वो बता दो। ओके सर। सर, मेरी शारदा के पड़ोसियों से बात हुई। उनका कहना है कि शारदा अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। शिंदे, अगर ऐसी बात है तो फिर शारदा ने हमसे झूठ क्यों बोला? परी, तू ठीक है ना? हाँ। ताई ताई, बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। मैं पानी लेके आती हूँ। मोनू पर्स। अंकल, एक पानी की बोतल देना। हुआ क्या? ठीक है ना? कुछ नहीं, चलो चलो। सर, शारदा के कॉल रिकॉर्ड आ चुके हैं। कॉल रिकॉर्ड से साफ है कि शारदा शिवम के टच में तो नहीं थी, लेकिन हाँ, एक नंबर ऐसा है जिस पर शारदा की लगातार बात हुआ करती थी। ये नंबर बब्बन के नाम पे रजिस्टर्ड है सर।
ये बब्बन कौन है? सर ये बब्बन किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ठीक है। शारदा की लास्ट लोकेशन क्या है? शारदा की लास्ट लोकेशन बरवे रोड वाले 4 रास्ते की थी। वो जगह काफी सुनसान रहती है सर। शारदा को कैसे जानते हो? मैं और शारदा एक दूसरे को प्यार करते हैं साहब। प्यार करते हो? इसका मतलब शारदा के बारे में बहुत कुछ जानते होगे। शारदा का उसके बेटी के साथ रिश्ता कैसे था? इस बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं साहब, और मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं साहब, और मेरी दिलचस्पी शारदा में ही थी साहब। लोकेशन तो यही है, आसपास सर्च करो सर। सर ये देखिए, ये मोबाइल में नहीं है। वहां किसी की चप्पल भी पड़ी है, ये टूटी हुई चूड़ियां भी हैं। लगता है कि ये सब शारदा का ही है, और जिस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं उससे तो लगता है कि यहाँ पर आपस में किसी की लड़ाई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शारदा की किसी से लड़ाई हुई हो? शारदा किसी का कोई ऐसा राज जानती हो जिसके बाहर आने से किसी को खतरा हो। देख बब्बन, बहुत से लोग हमारे सामने झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका झूठ पकड़े जाने के बाद वो बोलने के लायक नहीं रहते। भाई तू भी वही गलती तो नहीं कर रहा है? नहीं साहब, सब एक बात है साहब, शारदा अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी साहब। ऐसे लगता था जैसे उस पर बोझ है, बोझ। बबन, बहुत लेट हो गया तेरे को, मेरे को लगा तू नहीं आएगी आज। बबन, तुझसे मिलने के लिए मुझे छुपते छुपाते आना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि तेरे मेरे रिश्ते के बारे में कोई भी जाने। काय को टेंशन लेती है? चल, ये क्या है? इसको भी लेके आए। तू यहाँ क्या कर रही है? इधर जब देखो मेरा पीछा करती रहती है। कितनी बार कहा है तेरे को कि मेरा पीछा मत किया कर, समझ में नहीं आता तेरे को? हाँ, चल घर जा। परेशान हो गई हूँ मैं इस लड़की से, मुझे इस लड़की से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। मैं और शारदा शादी करने की सोच रहे थे, लेकिन इससे पहले शारदा रानी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। रानी से क्यों पीछे छुड़ाना चाहती थी? वो उसकी सगी बेटी नहीं थी क्या? और ये शिवम और शारदा का क्या कनेक्शन? इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता साहब, और शारदा ने मुझे कभी बताया भी नहीं। ये शिवम कौन साहब? मैंने शारदा के मुंह से कभी इसका नाम नहीं सुना साहब। ठीक है, जा। ये बब्बन जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझकर हमें उलझा रहा है। सर बब्बन के खिलाफ अभी तक हमें कोई सबूत नहीं मिल पाया है, और सर शारदा की लास्ट लोकेशन पर भी ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे साबित हो कि बब्बन वहां पर मौजूद था। बब्बन का कहना है कि ना ही उसने कभी शिवम को देखा है और ना ही शारदा से उसका नाम सुना है। शिंदे काम करो, एक कांस्टेबल 24 घंटे उसके पीछे लगा था और पता करो कि शारदा जिस वक्त गायब हुई थी ये बब्बन कहा था। पापा, यही तो वही लड़का है जिसने मुझे बॉल ढूंढने की हेल्प ली थी, और इसके ही लोगों ने मुझे किडनैप किया था। तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो बच्चा दूसरे के बच्चों को किडनैप करने में मदद करता था उसी का खून हो गया। शिंदे कुछ क्लू मिला जिससे ये पता चले कि उस बच्चे की लाश को सिग्नल पे किसने छोड़ा? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। हमारे कांस्टेबल सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उस सिग्नल पे वो बैग किसने रखा। ये प्रशांत और शिवम, इसकी क्या अपडेट्स? अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हरिताई, हरिताई, हरिताई। क्या हो गया? तुम ये रुको, मैं आया। डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। जल्दी बुलाइए प्लीज। आराम से आराम से आराम से। हेलो पुलिस। सर, मैं एक अनाथ हूँ। मैं एक अनाथ आश्रम में रहा करता था, जहाँ के सभी बड़े लोग मुझे मारा करते थे, जानवरों की तरह सुलूक करते थे। इन सब के लिए मैं इंसान ही नहीं था सर। इसलिए मैं जब वहाँ से भागा तो मैंने एक कहानी बनाई कि मैंने अपने माँ बाप को मार दिया ताकि सब मुझसे डरे। मुझे पता था
कि मेरी आई ने मुझे भेज दिया था, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी आई किसी मुसीबत में पड़े। मैं मेरी आई के प्यार के लिए तड़पती थी। समाज का नाम डुबाएगी ना तो छोड़ेगी नहीं मैं तेरे को। हाँ मेरे मन में जो आएगा मैं करेगी। और वैसे भी इन भिखारियों को तू अपने पास रख के हमारे समाज का बहुत नाम ऊंचा कर रही है क्या? ये मेरा पर्सनल मैटर है, उसमें टांग मत अड़ा। बहुत जबान चलने लगी है तेरी, हाँ, इन पिल्लों की वजह से। चलो अभी निकलो, निकलो यहाँ से। मैं तुम लोग की टांगें काटूंगी मैं। निकलो यहाँ से, छोड़। बोल रही थी छोड़ दो। तूने मुझ पे हाथ उठाया, हाथ यहाँ से। बताती हूँ मैं। सर, दीपिका आंटी ने हमारी जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा दी। सर, जिन बच्चों की हमें तलाश थी वो बच्चे हमें मिल चुके हैं और दीपिका मर्डर केस भी सॉल्व हो गया है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि वो कौन था जो बच्चों की किडनैपिंग कर रहा था और क्यों। इन बच्चों को भी कुछ पता नहीं जिससे हमें कोई लीड मिल सके। सर फॉरेंसिक से चिंटू की विसेरा रिपोर्ट आई। सर, इसमें तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। चिंटू की बॉडी में अलग अलग तरीके के ड्रग्स मिले। सर, ये ड्रग्स इतने खतरनाक है जिसके इस्तेमाल से अच्छे बच्चों के होश उड़ जाते हैं। फिर चिंटू तो एक छोटा सा बच्चा ही था। शिंदे, छोटे से बच्चे के साथ ये सब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। सर, सीसीटीवी फुटेज से उस औरत का पता चल चुका है जिसने वो बैग सिग्नल पर रखा था। औरत का नाम गौरी सावंत है और वो कुर्ला के किसी लैब में लैब असिस्टेंट का काम करती है। ये पकड़ो तुम्हारे और ये तुम्हारे। अब तक का सारा हिसाब क्लियर, ठीक है ना? अपना हिसाब तो क्लियर कर लिया, अब कानून का हिसाब भी क्लियर कर दे। सर, मैंने कुछ नहीं किया। सर, इस सब का मास्टरमाइंड प्रशांत था। मैं तो बस प्रशांत के लिए काम करती थी। उन बच्चों को किडनैप करके क्या कर देते उनके साथ? बच्चों को किडनैप करके हम उनकी बॉडी पर वो सब दवाइयों का इस्तेमाल करते थे जिनका रजिस्ट्रेशन बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज के पास भी नहीं है। उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स इतने स्ट्रांग होते थे कि लीगली ये सब करना पॉसिबल नहीं था। सर, मेरी जॉब की वजह से फार्मा कंपनी में मेरा आना जाना लगा रहता था। वहीं से मुझे बहुत सारी दवाइयों का पता चला जिसे गवर्नमेंट इंसानों पर इस्तेमाल करने से मना करती थी। तो सर, वहीं से मुझे आइडिया मिला और मैंने ये ऑपरेशन सेटअप करना शुरू कर दिया। हम इन बच्चों का चारा बना के ही दूसरे बच्चों को किडनैप करवाते थे। मैंने एक सुनसान जगह पर अपनी लैब बनाई, वहीं पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करता था दवाइयों की, और वो रिपोर्ट मैं फार्मा कंपनियों को भेज देता था। अगर कोई बच्चा बच जाता था तो वो दलाल के जरिए किसी और काम के लिए भेज देता था। सर, मुझसे चिंटू की मौत देखी नहीं गई। एक अजीब सा लगाव सा हो गया था उस बच्चे से। प्रशांत चिंटू का इस्तेमाल बच्चों को किडनैप करने के लिए एक चारे की तरह करता था। हमेशा उसको बोलता कि अगर तुम बच्चों को किडनैप करने में हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें एक दिन जरूर घर जाने देंगे। सब कुछ बेच बाज के मेरे घर पे आके रहने लगा था। और इतना ही नहीं सर, उस परी के इलाज में मेरा भी पैसा लगने लगा था। मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा, इस लड़की से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे वो कैंसर की दवाई का एक्सपेरिमेंट करना था जिसके लिए परी बिल्कुल सही लड़की थी। शारदा से तुम्हारा क्या लेना देना था? तुम उसे कैसे जानती हो? और ये रानी, ये कहाँ मिली तुम्हें? सर, शारदा ने अपनी बेटी रानी को हमें बेच दिया। तुम लोगों ने जो जुर्म किया है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कानून की किताब में तुम लोगों के लिए जो भी सजा लिखी होगी ना, वो कम ही होगी। बाकी के बच्चे कहाँ हैं?
बेटा हमें पता है कि तुम्हें तुम्हारे अंकल ने किडनैप किया था। एक बात बताओ, जब तुम उनके चुंगल से भाग गई थी तो अपने घर क्यों नहीं गई? मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। मेरी इस हालत के कारण उनका सब कुछ बिक गया। मैं घर वापस जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। परी बेटा, ये क्या कह रही है तू? कोई बेटी अपने बाप के लिए बोझ होती है क्या? मेरा तो सब कुछ तू है। मुझे ये पैसा, बंगला, घर, गाड़ी, इन सबका करना ही क्या है? जब तू ही मेरे पास नहीं होगी तो मुझे इन सब चीजों के जाने का कोई गम नहीं है बेटा। मेरी असली दौलत तू है परी। आखिरकार ये गुत्थी सुलझी। पुलिस ने बड़ी ही कुशलता से इस केस की एक एक कड़ी को सुलझाया, जुर्म की जड़ों का सफाया किया और आखिरकार एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ जिसने न जाने कितने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। इन बच्चों में से कुछ की हालत तो काफी नाजुक थी, पर वक्त पर मिली पुलिस और डॉक्टर्स की मदद से उनकी जान बचाई जा सकी। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रही सारी लैब्स पर छापे मारे और सारी गैर कानूनी सामग्री को जब्त कर लिया। शॉर्टकट में चंद पैसों के लिए प्रशांत ने जो कुछ भी किया वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे समाज में इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है? परी ने अपनी बीमारी की वजह से बढ़ते बोझ को अपने पिता के कंधों से उतारने के लिए अपना घर छोड़ दिया। मोनू ने अनाथ आश्रम में हुए जुल्मों से तंग आकर बाहर अपनी दुनिया बसाने के बारे में सोचा। सनी ने पढ़ाई के दबाव में आकर घर से दूरी बनाई और रानी को उसकी माँ की नफरत ने घर से दूर कर दिया। घर से निकलना बहुत आसान है, लेकिन घर से बाहर की दुनिया बहुत बेरहम है, मौका परस्त है, और धीरे धीरे ये सब ने जान लिया। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।